शनिवार का दिन पटना और बिहार के लिए बेहद गहमा गहमी भरा रहा, क्योंकि मशहूर यूट्यूब वाले टीचर खान सर की गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई। मीडिया का जमावड़ा कोर्ट के बाहर तक रहा। ना तो खान सर पहुंचे, ना ही उन्होंने सरेंडर किया और ना ही सरेंडर की कोई एप्लीकेशन आई, लेकिन तमाम अफवाहों का बाजार गर्म रहा। और इसके अलावा अब सवाल है कि क्या अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ पुलिस अब सीधे गिरफ्तारी करने वाली है, या वो गिरफ्तारी देने खुद थाने तक पहुंचेंगे। खान सर ने जिस तरह से सस्पेंस बना रखा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोचिंग संचालक जिसके ऊपर आरोप लगा फायरिंग और मारपीट समेत तमाम बवाल का, वो जेल चला गया। दूसरी तरफ अब पुलिस की जांच में जिस तरह से एफआईआर में खान सर का नाम आया है, उसके बाद लगातार विवाद और गहराया है। दोनों टीचर ही आमने सामने नहीं है, बल्कि दोनों कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भी एक दूसरे को देख लेने, समझ लेने और कैंपेन चलाने में व्यस्त हैं। दोनों कोचिंग संचालकों के बीच विवाद की जड़ एक पोस्टर को बताया जा रहा है। ये पोस्टर आखिर है क्या, और इस पोस्टर के आने के बाद से इतना बड़ा विवाद क्यों मचा हुआ है? खान सर जो जीएस ग्लोबल स्टडीज चलाते हैं, उनकी तरफ से बिहार पुलिस परीक्षा में 12,000 छात्रों के सफल होने का दावा किया गया था और इसी के पोस्टर लगाए गए थे। आरोप है कि ये पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर भी लग गया था, जिसके चलते दोनों पक्ष में विवाद हो गया। यानी एक पोस्टर ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि दो कोचिंग संचालक पुलिस के फेरे में आ गए और अब पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस उनके पीछे चक्कर काट रही है। बाद में ये पोस्टर फाड़ दिया गया, आरोप लगाया गया और यहीं से मामला तूल पकड़ लिया। दरअसल पटना के कदम कुआं स्थित कैंपस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद का एक बैनर लगा था। यह बैनर काफी सालों से लगा हुआ था। दरअसल खान सर और रोशन आनंद की कोचिंग अगल बगल है। अब इसी पर आरोप है कि कुछ लोगों ने रोशन आनंद के पोस्टर को फाड़ दिया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद विवाद रात में हुआ। खान ग्लोबल स्टडीज कैंपस में ईंट पत्थर फेंके जाने के आरोप लगे, होल्डिंग फाड़ दिए गए, सुरक्षा गार्डों से मारपीट की गई, फायरिंग की गई। आरोप अब यह लगा है कि खान सर के कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी। खान सर ने खुद कहा था कि तुम फायरिंग करो, जो होगा वो हम देख लेंगे। गार्ड घायल भी हुए और वो अस्पताल में भी भर्ती हुए। हालांकि घटना के बाद खान सर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनके संस्थान के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि उन्हीं के गार्ड्स ने यह हवाई फायरिंग की थी। इस बयान के बाद मामला और गर्म हो गया और छात्रों में दहशत फैल गई। परिजन भी परेशान है कि उनका बेटा कहीं दो कोचिंग संचालकों की मारपीट, बवाल और खींचातानी में उनका बेटा कहीं पुलिस के पचड़े में न फंस जाए। सरकारी नौकरी तो अटक ही जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे सो अलग। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पटना पुलिस ने कहा है कि अब तक फायरिंग की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन इस फायरिंग को लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें खान सर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियोज और अन्य सबूतों के आधार पर खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको जेल भेज दिया गया है और इन्हीं गार्डों की गवाही के बाद खान सर की गर्दन फंस गई है। खान सर के मैनेजर की शिकायत पर पहले पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और उनके साथियों के ऊपर एफआईआर की थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी ओर रोशन आनंद ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरे मामले को साजिश करार दिया था। इस विवाद को लेकर के सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने भी बयान दिए थे और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और छात्रों के हितों पर फोकस करने की बात कही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पोस्टर दो कोचिंगों के बढ़ते हुए वर्चस्व और ईगो को लेकर के ऐसा सामने आया कि इस पोस्टर ने बवाल करा दिया। चंद हजार और सैकड़ों में छपने वाला ये पोस्टर दोनों कोचिंग संचालकों की प्रतिष्ठा को न सिर्फ दोफाड़ कर रहा है, बल्कि इस पोस्टर ने यह भी बता दिया कि दोनों कितने ईगो से भरे हुए थे और अंदर से कितने एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन रखते थे। यहाँ एक बात और सामने आती है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ज्ञान बांटते हैं, गुरु कहे जाते हैं, छात्रों को शिक्षा संस्कार सिखाते हैं, लेकिन दोनों के मन में जिस तरह का मवाद बीते कई सालों से पक रहा था, वो अचानक एक पोस्टर के फटने से बह निकला और उसके बाद एंट्री हुई पुलिस की। एक तो सलाखों के पीछे है, दूसरे के पीछे पुलिस पीछे है। यानी खान सर कब तक पुलिस से बचते रहेंगे, कब तक वो आज़ाद रहेंगे, इस पर
पूरे देश की नज़र है और ख़ास तौर पर उन बच्चों की भी जिनको ये पढ़ाते थे। अब दोनों कोचिंगों के भविष्य को लेकर के भी चर्चाएं कि आने वाले समय में क्या दोनों कोचिंग ऐसे ही चलेंगी या फिर दोनों का बंटाधार होना तय। फिलहाल आप तय कीजिए और शेयर कीजिए हमारे साथ अपना ओपिनियन, अपनी राय हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।